नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा दो मित्रों की कहानी। एक मित्र दूसरे की उन्नति से जलने लगता है और उसे हानि पहुंचाने के लिए क्या क्या करता है। यह जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यह कहानी है दो पड़ोसियों की जो सुख पूर्वक रहते थे। उनके लड़के बहुत अच्छे मित्र थे। जैसे लड़के बड़े हुए, एक धोबी बना और दूसरा कुम्हार बना। धोबी कड़ी मेहनत करता और अच्छा कमाता था, जबकि कुम्हार एक आलसी आदमी था और अपना अधिकतर समय अपने मित्रों के साथ जुआ खेलने में बिताता था। कभी कभी तो पूरी रात निकल जाती थी। धोबी जल्दी ही काफी अमीर बन गया, जबकि कुम्हार वैसा ही गरीब रहा जैसा वह तब था। अधिकतर आलसी लोगों की तरह कुम्हार भी अपने भाग्य को कोसता और धोबी के अच्छे भाग्य से जलता था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, कुम्हार की अपनी पड़ोसी के सौभाग्य के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वह प्रतिदिन आने वाले छोटे कार्य को भी नजरअंदाज करने लगा और इस प्रकार गरीब और गरीब होता चला गया। और अंत में एक दिन ऐसा आया कि उसने उसको बर्बाद करने की एक कुयोजना सोची। सुबह सवेरे वह राजमहल गया। जैसे ही शाही जुलूस पास से निकला, वह अपने से आगे खड़े आदमी से ऊंची आवाज में बोला, अपने शक्तिशाली राजा को काले हाथी पर बैठे देखना कितने शर्म की बात है, जबकि उन्हें केवल यह करना है कि अपने हाथी को साफ और सफेद करने के लिए कुशल धोबी को बुलाना है। राजा ने अपना हाथी रोक दिया और कुम्हार से पूछा, यह कुशल धोबी कौन है जो काले हाथी को सिर्फ धोकर ही सफेद बना सकता है? महाराज, कुम्हार ने उत्तर दिया, वह मेरा बचपन का मित्र है और मेरे पास के घर में रहता है। उसने एक विशेष प्रकार के कपड़े धोने के साबुन की खोज की है। यह साबुन किसी को भी सफेद बना सकता है। उस धोबी को तुरंत मेरे पास लाओ। राजा ने आज्ञा दी। महाराज, मैं खुशी से अपने मित्र को बुला लाता, लेकिन मेरे पैर में चोट लगी है और मैं घर से कई मील दूर हूँ। मैं बहुत तेज नहीं चल सकता। इस पर राजा ने अपने मंत्रियों को सबसे तेज घोड़े पर जाने और उसे धोबी को बुलाने की आज्ञा दी। जब धोबी आया तो राजा ने उससे कहा, आज सुबह तुम्हारे मित्र कुम्हार ने तुम्हारे महान कौशल की प्रशंसा की और तुम्हारी एक विशेष साबुन की खोज के बारे में बताया जो सब चीजों को सफेद बना देती है। क्या तुम मेरे काले हाथी को सफेद बना सकते हो? धोबी तुरंत कुम्हार की कुयोजना को समझ गया। जब उसने राजा को उत्तर नहीं दिया तो उसको हिचकिचाता देखकर राजा क्रोधित हो गया। धोबी, क्या तुमने मेरी आज्ञा नहीं सुनी, या तुम अपने राजा की आज्ञा न मानकर अपना सिर कटवा देना चाहते हो? महाराज, आपकी सेवा करना एक बड़ा सौभाग्य है और मुझे यह अवसर दिलाने के लिए मैं अपने बचपन के मित्र का बड़ा कृतज्ञ हूँ। लेकिन मैं केवल बर्तन के बारे में सोच रहा था। महाराज, जब कपड़े धुल जाते हैं तो उन्हें एक बड़े बर्तन में वाष्प के लिए रखा जाता है। इसलिए मुझे हाथी को रखने के लिए एक पर्याप्त बड़ा बर्तन चाहिए। वह आदमी जो मेरी मदद कर सकता है मेरा मित्र कुम्हार है। राजा ने हाथी को रखने के लिए एक बड़ा बर्तन बनाने की आज्ञा दी और कुम्हार को हाथी को रखने के लिए पर्याप्त बड़ा बर्तन बनाने में कई दिन और रात कठिन परिश्रम करना पड़ा। अंत में जब बर्तन तैयार हुआ तो धोबी ने हाथी को विशेष साबुन से रगड़ा और बर्तन उसकी तरफ घुमा दिया और हाथी को वाष्प लेने के लिए उसके अंदर घुसा दिया। जैसे ही हाथी ने बर्तन में पैर रखा, वह लाखों टुकड़ों में टूट गया। इसलिए राजा ने कुम्हार को दूसरा बर्तन बनाने की आज्ञा दी और ईर्ष्यालु कुम्हार को दोबारा बर्तन बनाना शुरू करना पड़ा, जो पहले से ज्यादा मोटा और मजबूत था। यह कार्य बहुत साल तक चलता रहा।
जब तक कि अंत में कुम्हार कठिन परिश्रम से मर गया। वो भी भाग्यशाली था क्योंकि राजा ने हाथी को धुलवाकर सफेद कराने का अपना इरादा बदल दिया और इसके बदले में उसे राजमहल के कपड़े धोने के लिए दे दिए। इस तरह वह पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया।